इधर पांचों पांडवों की मंडली को साथ में लेकर के हमारे कन्हैया, बुआ कुंती और द्रौपदी सबको साथ में लेकर के रथारूढ़ हमारे प्रभु पधारे कुरुक्षेत्र की उस भूमि में जहां पर पितामह भीष्म, वाह वाह, पितामह भीष्म वृद्ध गजराज की तरह लेटे हुए हैं, वृद्ध गजराज की तरह। अच्छा एक बात और सुने, मैंने प्रथम दिन ये बात कही थी ना कि बद्री विशाल से, बद्रीनाथ जी से, इस विशालापुरी से 2.25 करोड़ महात्मा दर्शन करने के लिए गए पितामह भीष्म का। उस समय 2.25 करोड़ महात्मा, इतने तादाद में महात्माओं की भीड़। वाह बेटा वाह वाह, बच्चे बैठो आराम से, ठीक है। इतनी तादाद में भीड़, अचानक चारों तरफ सूसें होने लग गई कि अरे पांडव आए, अरे पांडव आए, अरे पांडव आए। और जैसे ही सज्जनों ये पांडवों की चर्चा हुई, पितामह भीष्म के अचानक जो है भाव उच्छलित हो गया कि बोले पांडव हैं तो कृष्ण भी जरूर होंगे, पांडव हैं तो कृष्ण भी जरूर होंगे, जरूर होंगे। रोमांचित हो गए पितामह भीष्म। और उसी समय जैसे ही पांचों पांडवों ने आकर के प्रणाम किया तो अर्जुन से ये जिज्ञासा रखी, अर्जुन तेरा सारथी कहाँ है रे, तेरा वो रथ चलाने वाला कहाँ है। वाह वाह। उसी समय हमारे कन्हैया, आहा, पांचों पांडवों की मंडली के पीछे से ऐसे प्रकट हो गए जैसे प्यारे बदली से चांद निकल आता है, ऐसे ठाकुर जी प्रकट हुए। दादाजी मैं यहीं पर हूं, यहीं पर हूं मैं। इतने गदगद हो गए, इतने गदगद के कृष्ण को देखते ही जिधर झुकाव था आंखों से अश्रुबिंदु धार लग गई महाराज, धार लग गई कि कृष्ण मैं जानता हूं पांचों पांडवों की मंडली का तो प्यारे केवल बहाना बनाया है आपने, वस्तुतः आप मुझे अंतिम समय दर्शन देने के लिए पधारे हो, ये मैं जानता हूं भली भांति। कन्हैया कहां तक कहूं कि वाह वाह वाह, कितनी अजीब है मेरे दिल की तन्हाई भी, है कन्हैया, कितनी अजीब है मेरे दिल की तन्हाई भी। हजारों अपने हैं मगर याद सिर्फ तुम आते हो। कृष्ण कहां तक कहूं, ये पूरा कुटुंब जो है मेरे हाथों का पाला हुआ है, लेकिन जब भी चिंतन करता हूं तो चितचोर आप ही आते हो मेरे चित्त में, दूसरा कोई आता नहीं। सुबक सुबक करके पितामह भीष्म रोने लग गए। कृष्ण अब मैं समझ गया कि आप भक्त वत्सल हो, करुणा निधान हो, आप मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए मुझे अंत समय दर्शन देने के लिए पधारे हो। कन्हैया आज तक ये इतनी भीड़ यहां इकट्ठी होती रही, फर्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन आप आए हो फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, क्योंकि आपका आना इन सब पे भारी है। आपका आना प्यारे, गरज ये नहीं कि दुनिया किसी के साथ रहे, गरज ये नहीं कि दुनिया किसी के साथ रहे, बस मैं तेरे साथ रहूं और तू मेरे साथ रहे। हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, ये भाव लेकर के पितामह भीष्म लेटे हुए, नेत्र निर्झर बने हुए हैं कि हे कन्हैया, हे गोपाल, आप मुझे अंतिम समय दर्शन देने के लिए पधारे हो। इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में इधर पितामह भीष्म कह दिए कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्या प्रसन्न हासा ऋणलोच नोल्लसन मुखाम्बुज ध्यान पथश्चतुर्भुज। यहाँ जो चर्चा हुई है इतनी प्यारी कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम,
हे देवों के देव भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो। कन्हैया ने कहा, बोले किस बात की प्रतीक्षा? बोले यावद इदम शरीरम अहम न हिनोमि तावत भवान अत्रैव प्रतीक्षताम। जब तक मैं अपने शरीर को न त्याग दूं, प्यारे ऐसे ही खड़े खड़े मुझे दर्शन देते रहो। ये भाव सुनो, क्या ताकत है ब्रह्मा जी की, ईमानदारी से सोचना। क्या भोले बाबा में ये सामर्थ्य है कि परमेश्वर को ऐसे कह सके कि यहाँ खड़े खड़े दर्शन देते रहो? नहीं प्यारे, ये सामर्थ्य तो मेरे केवल और केवल भगवान के भक्तों में है। मीराबाई यही तो कहती थी, मेरी नजरों के आगे खड़े रहो कान्हा। ए मेरे कन्हैया, मेरी नजरों के आगे खड़े रहो कान्हा। ए टेढ़ी टांग वाले, ऐसे ही खड़े खड़े मुझे दर्शन देते रहो। प्रेम में विनय नहीं, अधिकार चलता है, ऑर्डर चलता है प्रेम में। ऐसे ही दर्शन देते रहो। कन्हैया का चेहरा लटक गया, उदास हो गया चेहरा। दादा भीष्म लेटे लेटे कहते हैं, कृष्ण क्या बात है, चेहरा क्यों लटक गया? बोले नहीं नहीं दादाजी, बस ऐसे ही। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि कृष्ण, मैं समझ गया कि तुम ये चाहते हो कि पता नहीं ये कब मरेंगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु के मालिक है ना। और ईमानदारी से सोचो, अपनी इच्छा से कोई मरना नहीं चाहता इस धरती पर, कोई भी मरना नहीं चाहता। जय जय प्यारे, जय जय, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सुनो, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा मैं, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस वो मुस्कुराहट लेकर के खड़े रहो जिसके पीछे पूरा ब्रज दीवाना था। वो मुस्कुराहट लेकर के खड़े रहो, ऐसे नहीं, उदास मुंह से नहीं। क्योंकि ठाकुर जी का तो क्या कहना, उनकी मुस्कुराहट ही तो सब कुछ है। जैसे ही ये कहा तो उसी समय मंद मंद गोपाल मुस्कुराने लग गए, मंद मंद मुस्कुराने लग गए। आहा, क्या बढ़िया बात। कन्हैया, अगर प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, घात, अगर प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। अगर प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। और सरकार को नजराने में भला देता मैं क्या, सरकार को नजराने में भला देता मैं क्या, कुछ पास गुनाहों की जो सौगात ना होती। और क्या होते मुखातिब वो भला मेरी तरफ को, आहों में कशिश की जो करामात ना होती। और दर्द मोहब्बत का बस ये सारा तमाशा है, ये दिल में ना होता तो कोई बात ना होती। और दृगबिंदु ये कहते हैं प्यारे, दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, क्योंकि घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। आहा, कन्हैया, ये आंसू केवल आपकी वजह से हैं, आपके लिए हैं। आहा, आपके लिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। यहाँ आनंदित होकर के प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुज ध्यान पथश्चतुर्भुज, मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारे गोविंद खड़े हो गए। इतने में भैया गजब हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर जी जो है सुबक सुबक करके रोने लग गए बड़ी जोर से। पूछा, धर्म बेटे क्यों रो रहे हो? बोले दादा, मैं जब जब गद्दी पर बैठता हूं मेरा हृदय फटने लग जाता है। जब अपना दुखड़ा रखा उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म ने ऐसा उपदेश किया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान
समास व्यास योगत। दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म आदि सभी धर्मों का ऐसा विशद विवेचन किया कि एक एक पॉइंट पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी की बुद्धि खुल गई और जो शोक था वो परमानंद में परिवर्तित हो गया, दुख चला गया, दुख चला गया। ऐसा राज धर्म का उपदेश किया। जय जय श्री बिहारी जी तुम जानो। उस समय एक अलग से एक बात आती है कि द्रौपदी जो है हंस पड़ी। राज धर्म का जैसी वर्णन कर रहे थे कि राजा ऐसा होना चाहिए, किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो तो उसको देखे ना, या तो गर्दन उतार दे या उसके हाथ कटवा दे। द्रौपदी हंस पड़ी, हंस पड़ी द्रौपदी। अचानक नजर गई, द्रौपदी जी दादाजी तुम हंसी तुम? नहीं नहीं दादा नहीं, कुलीन स्त्रियां ऐसे दांत नहीं निकालती। क्या कारण है बताओ, क्या क्या कारण है? तब तो महाराज आज द्रौपदी ने, क्योंकि पता है कुछ कर तो सकते नहीं अभी वो, डांटेंगे तो है नहीं, तो अपने मन का जो भड़ास थी वो पूरी निकाल दी। दादा आज तो आप इतना धर्म का उपदेश कर रहे हो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि जिस समय दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था उस सभा में आप भी विराजमान थे। ये ज्ञान उस दिन कहां चला गया था दादा? क्या आपको समझ नहीं उस दिन? तब दादा भीष्म रो पड़े, बिटिया मैं जा रहा हूं और मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरे मन में धर्म अधर्म का विवेक था, भली भांति था, लेकिन मैंने अन्न एक ऐसे बुरे व्यक्ति का खाया था जिसकी वजह से धर्म को जानते हुए भी मैं पक्ष धर्म का नहीं ले पाया। किस वजह से? किस वजह से? अन्न की वजह से। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है प्यारे, बहुत बड़ा प्रभाव। क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति है। आहार की शुद्धि, आहार की शुद्धि। जय जय प्यारे, जय जय, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आहार शुद्धि, भोजन बहुत मायने रखता है प्यारे, सत्य कह रहे हैं, भोजन बहुत मायने रखता है। हे बिहारी जी, जब भी महापुरुषों ने अपने जीवन में धर्म की ओर अपने आप को मोड़ा है तो सबसे पहले अपने अन्न को शुद्ध किया है, सबसे पहले अपने अन्न को शुद्ध किया है। क्योंकि अन्न शुद्ध हो गया तो शुक्र, सात्विक धातु शुद्ध हो गई, शुक्र, और शुक्र शुद्ध हो गया तो महाराज बुद्धि शुद्ध हो गई, और बुद्धि शुद्ध हो गई तो विचार शुद्ध हो गए, और विचार शुद्ध हो गए तो जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए हर स्थिति अन्न पर आकर के खत्म होती है। जैसा खाओगे अन्न, हाँ जी, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। ये तीन चीजें जिसने संभाल ली, तीन चीजें, आप सभी के सामने ये बात मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, शायद पहली बार जिंदगी में बोल रहा हूँ कि पूज्य दादाजी मेरे श्री माता प्रसाद भारद्वाज जी, मैंने अच्छी तरीके से, मुझे ध्यान है उनका, और पिताजी और पूरा परिवार बताता है कि पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ता चली हुई रोटी खाई हो उन्होंने, कभी रास्ते चली हुई रोटी नहीं खाई। दूसरी बात, जैसे गांव का माहौल तो अमूमन होता है ना कि गांव में खेत खलियान होते हैं तो चने खड़े हुए किसी के खेत पे, किसी के में गोभी, किसी के में मूली। पूरी जिंदगी में कभी किसी के खेत से एक पत्ती तोड़ के नहीं खाई कि पता नहीं इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, मैं खा लूं और खोपड़ी बदल जाए, कुछ विकृत हो जाए। और उसका प्रभाव ये कि जाने से एक महीना पहले ही कह दिया कि बोले एकादशी को प्राण छूटेंगे हमारे, जो देवता पधराए जाते हैं ना उस एकादशी को, बोले जल्दी तैयारी कर लेना, उस एकादशी को प्राण निकल जाएंगे। तो जीवन में अन्न बहुत मायने रखता है मेरे भाई बहन, बहुत मायने रखता है।
प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। श्री बिहारी जी तुम जानो। इसलिए अन्न का हमेशा विवेक रखा करो, है ना, हमेशा विवेक रखा करो। कभी भी जो हक का है, जो हक का है वो खाओ, और हक का भी फिर हद में खाओ। कई लोग ऐसे होते हैं ना महाराज, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, खाते खाते डॉक्टर ने कहा कि अरे चरता ही चला गया इतना, ले अभी ये गोली ले ले, अभी थोड़ी देर में दुरुस्त हो जाएगा। तो गोली को देख करके कहा कि डॉक्टर साहब यदि गोली की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता मैं, फालतू बात कर रहे हो। तो हक का खाओ और वो भी हद में खाओ। बेहक खाओगे तो भी मरोगे और बेहद खाओगे तो भी मरोगे, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। अब यहाँ पर सज्जनों धर्मराज युधिष्ठिर जी को पूर्ण तरीके से संतुष्ट किया, और संतुष्ट करने के बाद ए मेरे बिहारी जी, ए मेरे बिहारी जी, संतुष्ट करने के बाद इधर पितामह भीष्म ने कहा कि अब भैया बीच में कोई मत बोलना, क्योंकि मैं दो बात अपनी अपने ठाकुर से करना चाहता हूं, है ना, दो बात। और उस समय हमारे पितामह भीष्म ने, आज जो है भैया, जिस समय पितामह भीष्म का देह पूरा हुआ वो माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्या माघ का जो महीना आता है उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी, और आज उस एकादशी को पितामह भीष्म महाप्राण की तैयारी कर रहे हैं। महाराज महाप्राण की तैयारी कर रहे हैं, महाप्राण है पितामह भीष्म, और सोचने लगे कि कृष्ण आज मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि मेरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मोहन आज मैं जो वाणी से आपको निवेदन करूंगा वो पुष्प ताक्रा छंद में वो श्लोक होंगे, और उन श्लोकों का जब मैं उच्चारण करूंगा तो उनको पुष्प समझ करके आप प्यारे स्वीकार कर लेना। और ये कह करके यहाँ से बोलना प्रारंभ किया। पितामह भीष्म जो है, हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, निवेदन करते हैं भैया कि इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषे यद्भव प्रवाह। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। जय जय। आज मेरी मति की इति है। क्या है? मेरी मति की इति, इति माने विश्राम है। आज विश्राम है। जरा प्यारे इन शब्दों को थोड़ा गौर से समझो। कभी इस स्थिति पे ना आए, लेकिन मैं कह रहा हूं, सोचना, कल्पना करना कि जब व्यक्ति को लग रहा है कि अब प्राण निकलने वाले हैं, उस समय वो व्यक्ति क्या सोच रहा होता है, हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय उस व्यक्ति की जो मनस्थिति है वो क्या है। मेरे प्यारे, बहुत कम ऐसा होता है कि मरते समय साधु संतों का, ब्राह्मणों का चिंतन हो, मरते समय स्वयं परमात्मा का चिंतन हो, मरते समय भगवत कथा का चिंतन हो। ये मात्र 2% है ये बात, बाकी तो 98% दुनियादारी ही याद आती है। जो जिंदगी भर किया है वही तो याद आएगा, है? भगवान थोड़ी याद आ जाएंगे। आज पितामह भीष्म कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि कृष्ण, आज मेरी मति की इति है। मैं चाहता हूं प्यारे कि मेरी मति को आज अपनी श्रीमती बना लो। श्रीमती बना लो, अपने चरणों से उसको लगा करके स्वीकार कर लो। जब ये बात कही है भैया,
पितामह भीष्म जो ही बोले उसी समय, हे मेरे बिहार जी, श्री बिहार जी, श्री बिहार जी, हमारे कन्हैया कहते हैं दादाजी आप अपनी मति को मुझे दे तो रहे हो, लेकिन पूछ तो लो अपनी मति को कि मैं पसंद हूं कि नहीं। है? मति रूपी बिटिया को आप मुझे दे रहे हो, उसको पूछ तो लो मति को मैं अच्छा लगता हूं कि नहीं। तब हमारे ये बोले पूछ लो कि तुम्हारी मति को मैं पसंद हूं कि नहीं। अगले श्लोक में पितामह भीष्म कहते हैं कन्हैया क्यों कह रहे हो? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं काला कलूटा हूं और कन्या हमेशा चाहती है कि मेरा जिससे विवाह हो वो सुंदर हो, तो अपनी मति को पूछ लो उसको मैं पसंद हूं कि नहीं। तब हमारे पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण यदि कन्या रूपवर्ती है, यदि कन्या सुंदरता देखती है तो प्यारे आप सुंदर कैसे हो? अगले श्लोक में कह दिया कि त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरं दधाने वपुरनक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिजस्तु मेनवत्या। कहा लाला यदि कन्या रूपवर्ती है तो आपकी सुंदरता भी कैसी है प्यारे, कैसी सुंदरता है आपकी। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने, त्रिभुवन में आपके समान किसी के पास सुंदरता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कोटि मनोज लजावने हारे। हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव जिनकी एक झलक देख करके मूर्छित हो जाएं, न्योछावर हो जाएं, इतने सुंदर हैं हमारे प्रभु, इतने सुंदर हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ अगर हम लोग धूल में बिगड़ जाएं, कीचड़ में बिगड़ जाएं, सुंदर लगते हैं? सुंदर लगते हैं? अरे भैया बंदर लगते हैं, सुंदर नहीं। लेकिन उल्टी बात देखो, जब हमारे कन्हैया धूल में बिगड़ते हैं, पंकांग राग रुचिर वपुगुह्य दोर्भ्याम, जिस समय कन्हैया धूल में बिगड़ते हैं तो क्या बढ़िया बात। रस खान जी कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत तेरी कछोटी। तब कहा कि जा छवि को रस खान बिलोकत, बारही काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरि भरे अति शोभित श्याम जो। अभी क्या कहा मैंने? हम लोग धूल में बिगड़ जाते हैं तो बंदर लगते हैं, और ठाकुर जी धूल में बिगड़ जाते हैं तो शोभित नहीं अति शोभित। न्योछावर हो जाते ब्रजवासी जिस समय कन्हैया की वो झलक देखते हैं। इतने सुंदर हैं मेरे प्रभु। गौचारण करें तो क्या सुंदरता, धूल मिट्टी में खेलें तो क्या सुंदरता। इतनी अनुपम सुंदरता है कि प्यारे पागल भी देख ले तो प्रभावित हो जाए, ऐसे सुंदर हैं हमारे प्रभु। एक वृंदावन में एक व्यक्ति पागल घूम रहा था, तो उससे पूछा कि भैया क्या बात है, तुम अच्छे भले थे, पागल कैसे हो गए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूं
यदि आप गुजर जाओगे तो आप भी पागल हो जाओगे। बोले क्या क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ? तब उस पागल ने कहा कि भैया लहराई हुई जुल्फ गहगीर तो देखो, है? लहराई हुई जुल्फ गहगीर तो देखो, और ये दिल कैद है जिसमें वो जंजीर तो देखो। है? लहराई हुई जुल्फ गहगीर तो देखो, और ये दिल कैद है जिसमें वो जंजीर तो देखो। फिर शौक से मुझे दीवाना कहना लोगो, पहले मेरे शाम की तस्वीर तो देखो। है? एक बार जो देख तो ले। तब कहा भैया त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलाभृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। हे विजय के सखा, हे पार्थ सारथी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। मेरी मति आपके चरणों में ही लग जाए। यहाँ पितामह भीष्म एक एक करके सुंदर स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते 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 स्वभाव का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, स्नेह का वर्णन, और वर्णन करते करते अचानक पितामह भीष्म के अंदर से आवाज आई और कहा, जय जय, बुरो न मानो तो एक बात कहें कि हाँ हाँ बोलो, कि मेरो मन है कि मरवे ते पहले एक बार आपके रास को दर्शन कर लूं। बात आ रही समझ में? रास यानी कि भगवान का नृत्य। और पितामह भीष्म प्राण निकलने वाले हैं, वो इच्छा क्या हो रही है कि एक बार आपकी उसी रुंझुन रुंझुन ठुमकन का एक बार दर्शन कर लूं मैं। ठाकुर जी कहते हैं, हे भगवान, दादाजी आप भी कुरुक्षेत्र में महाराज? बोले हाँ, नेक दिखा दो भैया, नेक। उसी समय ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी ने ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना, ऐसा उसी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में सुंदर ताता तैया करके अद्भुत छटा का अवलोकन कराया कि झर 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 पितामह भीष्म आनंदित हो गए। आहा, अश्रु बह रहे हैं। जय जय, क्या आज्ञा है मेरे लिए? कन्हैया बोले कि दादाजी आप तो इच्छा मृत्यु के मालिक हो, अब प्राण छोड़ो, हैं? प्राण छोड़ो। सुनो, पितामह भीष्म कहते हैं, ओहो चतुराई मेरे संग में। मैं जानता हूं कि मैं इच्छा मृत्यु का मालिक हूं, लेकिन दुनिया जानती है कि जो अपनी इच्छा से मरता है वो आत्महत्या कही जाती है। आया ना? अपनी इच्छा से जो मरता है, इच्छा मृत्यु के मालिक है ना, अपनी इच्छा से जो मरता है वो आत्महत्या कही जाती है। और आप जानते हैं आत्महत्या करने वाले की कभी सदगति नहीं होती। चतुराई कर रहे हो मेरे साथ? कन्हैया मंद मंद हंसने लग गए। तब दादा भीष्म कहते हैं, कृष्ण एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। कि केशव, मुझे अपने 100 जन्म का स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया। कन्हैया 100 जन्म का स्मरण है मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया अपने जाने में, लेकिन फिर भी इतनी भयानक मौत क्यों हुई मेरी? इतनी दर्दनाक मौत क्यों हो रही है मेरी? कृष्ण कहते हैं, दादा आप भूल रहे हैं, आपको स्मरण नहीं है। कई जन्म पूर्व की घटना है। आप बच्चे थे, आपने खेलते खेलते 2 मुंह वाले सर्प को, जिसके दोनों तरफ मुंह होते हैं, उस सर्प को उठा करके दूर फेंक दिया कि किसी को काट ना जाए। लेकिन वो सर्प एक झाड़ी पर गिरा, और झाड़ी पर गिरने की वजह से प्यारे 52 दिन तक वो उसके अंदर शरीर में कांटे धस गए। कांटे झाड़ी पर 52 दिन तक वहीं तड़फता रहा, और भूख और प्यास की वजह से उसका प्राणांत हुआ। ये सुनते ही अत्यंत दुखित हो गए दादा भीष्म। बोले कृष्ण तो ठीक है, अगर अब तुम कहो तो मैं वचन दे रहा हूं, महाप्रलय होने तक इसी अवस्था में लेटा रहूंगा और मैं प्राण नहीं निकालूंगा, क्योंकि इच्छा मृत्यु का मालिक हूं मैं, महाप्रलय होने तक। कन्हैया कहते नहीं दादा, हो गया, अब कोटा पूरा हो चुका है। आपने जो किया उसका आप भुगत चुके हो, अब तुम मेरे धाम को जाओगे, इसलिए अब प्राणों को निकालो।
ये बात मैंने थोड़ा सा अलग से इसलिए समझाई मेरे भाई बहन कि अपनी तरफ से कभी भी ये प्रयास करो कि किसी को हमारी तरफ से कष्ट ना हो, क्योंकि कर्म लौट करके जरूर आता है। मैंने परसों की भी कथा में ये बात कही ना, कर्म लौट करके जरूर आता है। प्यारे, जो लोग इस बात को समझ लेते हैं उसी का जीवन परमानंदमय हो जाता है। कसम से कर्म लौट करके जरूर आता है। जो करोगे वो अब वापस आएगा, 100% वापस आएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, अच्छा ये बात मैं अदब से पूछ रहा हूं, पितामह भीष्म कौन थे? जो अष्ट वसु हैं उन वसुओं में से एक वसु थे पितामह भीष्म। मैया का नाम क्या था? गंगा। कौन नहीं जानता? मां का नाम क्या था? स्वरूप भैया, गंगा। और सामने युद्ध किससे हो रहा है? कृष्ण सामने खड़े हुए हैं साक्षात। दर्शन किसका कर रहे हैं? कृष्ण का। मैया कौन है? गंगा। लेकिन फिर भी कर्म कटे क्या? और ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं, हम लोग ये समझ लेते हैं कि तीर्थ हो आए, गंगा प्यारे, गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि काया से पातक जो होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। इस शरीर से जो पाप बन जाता है, जो कर्म बन जाता है, चाहे सत्कर्म हो चाहे कुकर्म हो, जो एक बार बन गया प्यारे, वो भोगना ही पड़ेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। सोचो, जिसकी मैया स्वयं गंगा है, वो चाहती है तो थोड़ी सी है, किसी की मैया प्रिंसिपल हो तो वो इतना तो कर ही सकती है कि अपने बेटे के नंबर, बेटी के नंबर, हाँ 20-50 नंबर बढ़ा दो, बिटिया है मेरी। लेकिन जिसकी माँ स्वयं गंगा है, लेकिन प्यारे फिर भी वो अपना कर्म भोग रहे हैं। इसलिए विनती कर रहा हूं, मौज से जियो, 1 नंबर का जीवन जीना चाहिए, 1 नंबर का। किसी प्रकार की किसी की कोई पाप की बात नहीं, कभी भी नहीं। प्रेम से हंसी खुशी हंसते खेलते प्यारे जीवन जियो, यही भाव है। नहीं तो अच्छा, सैकड़ों बार लोग हमसे कहते हैं, ये व्यासपीठ से कहने वाली बात है नहीं, फिर भी कि बोले गुरुजी हमने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कोई काम, महाराज जी हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, भगवान हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ है, हमने तो चींटी तक नहीं मारी। अरे भैया, जब दादा भीष्म के 100 जन्म पूर्व का कर्म लौट करके आ गया और हम तो जिंदगी भर ही उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, क्या होगा? इसलिए धाम में आए हो और इतने पवित्रतम धाम में आए हो, मुझे पता नहीं कि दोबारा कौन कौन आएगा, ये वही जाने, जो ठाकुर बैठे हुए हैं वही जाने। लेकिन यहाँ पर आए हो तो प्यारे, कथा का मुख्य संकेत है, परिवर्तन जरूर होना चाहिए जीवन में। कुछ ना कुछ चीज हमें खुद पता है कि हमारी ये कमजोरी है, हमारे अंदर ये विकार है, उसको त्याग करके जरूर जाना, त्याग करके जरूर जाना। जैसे बिगड़े आए और वैसे ही बिगड़े चले गए, फिर काय बात की कथा भैया, काय बात की कथा? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी, श्री बिहार जी तुम जानो। इसलिए यहाँ पर दादा भीष्म लेटे हैं, कहा कि कृष्ण अब यात्रा पूरी हो। अच्छा, मैं इस बात को निवेदन करते हुए कह रहा हूं कि इस धरती पर इससे बढ़िया मौत किसी की नहीं हुई। हम लोग क्या करते हैं हमेशा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। प्यारे गुनगुना लो, सबको आता है ना।
कि जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। के पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और एक पंक्ति बहुत प्यारी है कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, हे कन्हैया हे मेरे प्यारे, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना है, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। और अंतिम पंक्ति प्यारे कि एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। हमारे बिहारी जी मंदिर में नित्य आरती से पहले कीर्तन होता है, तो वहाँ ब्रजवासी यही गाते हैं, अर्जी हमारी लाला मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी लाला मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के ओ मेरे बांके बिहारी। ये भाव इसलिए बड़े अदब से प्यारे कि एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी, यहाँ आप सोचिए कि हम लोग जिंदगी भर यही गाते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो प्यारे जरा सोचो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जिसकी जिह्वा पर नाम नहीं, स्वयं नामी सामने खड़ा हुआ है, जिसका नाम है वो स्वयं परमात्मा खड़े हैं, कह रहे दादाजी चले, यात्रा पूरी हो गई, चले। इससे बढ़िया मृत्यु मेरी नजर में नहीं हो सकती कोई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्री बिहारी जी। इतने में सोनतः श्वास उपारमत, उसी समय हमारे कन्हैया देख रहे पांचों पांडव हजारों लाखों की तादाद में महात्मा खड़े हुए हैं। सबने देखा
कि दादा भीष्म का जो श्वास है वो जोर से उन्होंने श्वास भरा, सोन्तः श्वास उपारमत, श्वास निकला और जैसे ही श्वास निकला उसी के साथ ही प्राण पखेरु निकल गए, प्राणांत हो गया। पांचों पांडव फूट फूट करके रोने लग गए। कन्हैया ने समझाया और फिर युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवत्, युधिष्ठिर जी ने अंतिम संस्कार किया। जय जय। एक बात थोड़ा सा हट के एक बात ही आती है कि दादा भीष्म ने कहा कि केशव, एक मरता हुआ व्यक्ति एक आपसे निवेदन कर रहा है। हाँ दादा बोलो। कि मेरा प्यारे संस्कार उस जगह पर करना जहां पर कोई जला ना हो। मेरा संस्कार, मेरी अंतिम क्रिया उस जगह करना जहां पर कोई मरा ना हो, जहां पर कोई जला ना हो। तो कन्हैया हंस करके कहते, दादाजी कैसी बात कर रहे हो, ऐसी धरती पर कोई जगह नहीं है जहां तुम ही लाखों बार न जल गए हो न मर गए हो। इतने जन्म हो चुके हैं हमारे तुम्हारे सभी के, लेकिन आपने मरते समय ये निवेदन किया है, तुम्हें वचन दे रहा हूं कि आपका संस्कार उस स्थान पर होगा जिस पर आज से पहले कभी कोई मरा ना हो। तो एक भाव ये भी आता है कि जिस समय उनकी अंतिम क्रिया हुई तो नीचे ठाकुर जी ने अपनी हथेली लगा दी। कृष्ण की हथेली पर पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार हुआ। इससे बड़ा सौभाग्यशाली भक्त मुझे नहीं लग रहा इस धरती पर कोई हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्यशाली। तो ये बात मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि जाना तो है प्यारे, और ये बात अपने मन की बोल रहा हूं, मैं सबको बोलता हूं कि जाना तो है, यहाँ कोई परमानेंट तो है नहीं, कोई यहाँ टिकाऊ तो है नहीं। और जब प्यारे, मेरी थोड़ी सी यहाँ की बात, ये प्रवचन की बात नहीं, यहाँ की बात है कि जब जाना ही है एक दिन, तो काय बात का बैर, काय बात की ईर्ष्या, काय बात की ऐंठ। जब एक दिन चले ही जाना है यहाँ से, जब एक दिन ये घर खाली ही कर जाना है, किस बात का बैर, किस बात का राग द्वेष। नहीं प्यारे, नहीं प्यारे, प्रेम से जियो, भगवत भक्ति करते हुए जियो। इसको जितना हल्का रखोगे उतना आनंद होगा, उतना आनंद होगा। क्योंकि झूठ बोलने वाले को 1000 झूठ की व्यवस्था करनी पड़ती है, और सत्य बोलने वाला एक बार बोल करके ही फारिग हो जाता है। झूठ बोलने वाले को तो उस झूठ को मेंटेन करने के लिए फिर 4 झूठ, फिर उन 4 झूठ को इकट्ठा करने के लिए, सहेजने के लिए फिर 40 झूठ। इसलिए भैया तटस्थ रूप से जीवन जियो, साफ सुथरा जीवन जियो, और सबसे मूल बात भगवत भक्ति करते हुए जीवन जियो, कल्याण हो जाएगा प्यारे।